सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर्मूला आने चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर होंगे कैसे? तो फॉर्मूला आते हैं, संभल के ना बोलना। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम सेम चैप्टर 9th में भी था, लेकिन यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं। डायरेक्टली सिलेंडर, डायरेक्टली कोन नहीं दे रहे, सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, नीचे कोन रख दिया, वो सब कर रहे हैं। अच्छा, एरिया वाली एक एक्सरसाइज है, वॉल्यूम वाली एक एक्सरसाइज है। चलो तो देखते हैं। पूछू यार, आता ही है ना? बोलो तो, पूछो पूछो, कौन बोल रहा है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? बोलो। पाई आर एम, सही है। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पक्का? अच्छा चलो, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं। ये लट्टू है, भमरडो, ओके। सो बोला है कि यार ये पूरा 5 है, ये 3.5 है, मतलब ये आधा भी 3.5 होगा, ओके। तो करना क्या है, क्या करना है इसको? इसने बोला है भाई इसको कलर करना है लट्टू को, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर है, आर गिवन है। क्या है आर? कोन की आर क्या है, जल्दी बताओ। 3.5/2 करेक्ट, दोनों की आर वही है, 3.5/2। अच्छा, तो पाई आर एल लगा दिया, हो गया। एल कहाँ पे है भाई? ढूंढना पड़ेगा। एल क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये टेढ़ी, ओके, स्लैंट, इंक्लाइंड। तो ये वर्टिकल एच है, तो अगर लगाए हम पाइथागोरस तो r² + h² = l², वो लगाएंगे तो l मिल जाएगा। पाई आर एल लगाओ, और ये हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? 2πr², ओके। r पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये ब्लॉक है। अच्छा, फिर दो सॉलिड है, क्यूब और हेमीस्फीयर। तो पता करो, क्या पता करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकाले तो सबसे पहले तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वो तो पता ही है हमें, क्या होता है? 6। यस। अब उसके ऊपर प्लस कर आएगा हमारा हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर लगाओ, और जो बेस है वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? नहीं करना पड़ेगा, हमने तो कर्व्ड सरफेस लिया है, तो माइनस क्यों करेंगे? बेस ही नहीं होगा तो क्यों करेंगे? हाँ, लेकिन किया है ना, क्यों किया है वो बताओ। ब्लॉक ऐसा बनाया ना। अब मुझे एक चीज का आंसर बताओ, तो मुझे लगेगा तुम्हें समझ में आया नहीं। हाँ सर, ये स्फीयर है, ये क्यूब है। स्फीयर, जैसे मैंने स्फीयर में से यहाँ से बॉल छोड़ा, स्फीयर के अंदर हूं मैं, यहाँ से मैंने बॉल छोड़ा, वो डायरेक्टली नीचे जाएगा या यहाँ रुक जाएगा? वो बताओ। नहीं, वो तुम बोलो, ये पढ़ के तुम बताओ, हॉलो है या सॉलिड है? मैंने ऊपर से छोड़ा तो नीचे आएगा या नहीं आएगा बॉल? आपने बॉल ऊपर से छोड़ा। हाँ, अंदर से, मतलब यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ आएगा या यहीं पे रुक जाएगा? हाँ, आएगा। आएगा उसके हिसाब से फॉर्मूला अलग बनेगा, और नहीं आएगा उसके हिसाब से फॉर्मूला अलग बनेगा। तो अब तुम बताओ, सपोज आएगा, मान लेते, उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला? -πr², एक होलो, खाली, ओके। तो हम होलो कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस किया है। अंडरस्टूड? सर ऐसा तो लोगों ने बताया नहीं है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया बोला मतलब हम बाहर का ही गिनेंगे, नीचे का गिनेंगे नहीं, ओके। नीचे का एरिया हम गिनेंगे नहीं, अगर बोला है पर्टिकुलरली तो गिनेंगे। डन? अगर पर्टिकुलरली बोला है, जैसे कि हमें बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और से कोन बोलते हैं कि कोन का सरफेस एरिया निकालो,
तो कोन में भी हम सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया ही पाई आर एल ही लेंगे, लेकिन बोलेंगे कि भाई कैनवास से वो टेंट को फिट करना है नीचे से, तो फिर वो पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। डन, ओके। सो माइनस क्यों किया है? क्योंकि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब हेमिस्फीयर के बेस है ही नहीं, और जहां हेमिस्फीयर का बेस है वहां से वहां कुछ और भी नहीं है, मतलब जो क्यूब है उसकी भी सरफेस वहां पर्टिकुलरली नहीं है। तो कर लो क्यूब, फिर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्यूब का लिया है हमने, क्यूब का ये सरफेस है तो उसको उतना काट देना पड़ेगा, कितना, जितना जो जगह पे हेमिस्फीयर है वो। दैट्स व्हाई बेस माइनस किया है, माइनस पाई आर स्क्वायर। बोलो सर एक वो वाला भी लगा वो लोड आउट वाला होता है ना सरफेस एरिया का, कौन सा? स्कूप इन स्कूप आउट। वो है ना शायद, ये रहा है ना, ये स्कूप करना है ये देखो। अच्छा चलो पहले यहाँ आते हैं। वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। भाई वुडन है, लकड़े का रॉकेट है, ओके। तो कैसे है? अब देखो वो याद रखना, सरमाउंटेड ऑन सरमाउंटेड बाय बताया था मैंने तुम्हें। सरमाउंटेड ऑन मतलब क्या, वो अभी आएगा तो अब डिस्कस कर लेंगे। A wooden toy rocket is in the shape of a cone. अब देखो surmounted by और mounted on a cylinder, मतलब सिलेंडर नीचे और उसके ऊपर कुछ जो भी बोला, mounted on a cylinder। और यहाँ पे बोल दिया होता mounted by a cylinder, तो क्या करते? नीचे लगा देंगे, सिलेंडर के नीचे कोन है। डन, ओके। तो ये कर दिया। The height of the entire rocket given है, while the height of the conical part भी given है, the base of the conical portion has a diameter। देखो particularly उन्होंने indicate किया है the base of a conical shape, जो conical shape है उसका base की बात की है। अगर नहीं की होती तो हम बोलते सर कोन में तो कहाँ हम base लेते हैं, हम ऐसे ही बोलते कोन में base कहाँ लेते, सिर्फ ऊपर का पाई आर एल गिन लिया प्लस पाई आर स्क्वायर किया ही नहीं। लेकिन उन्हें बोला है the base of the conical portion has a diameter of this, मतलब बंद है, कोन ऐसे खुला हुआ नहीं है, बंद है, ओके। While the base of a diameter of a cylindrical, मतलब सिलेंडर है उसका भी बेस है ऊपर से, ओके, 3 सेंटीमीटर। If the conical portion painted orange, जो भी कॉनिकल में आता है वो ऑरेंज कलर का, और जो सिलेंडर में है वो येलो कलर का। फाइंड द एरिया, जो भी कलर से हमें जितना भी पेंट करना हो वो। देखो फिगर से ही पता चल जाएगा। सबसे पहले कर लेते हैं हम कोन, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे का भी गिन लेते हैं, तो नीचे का बाद में गिनते हैं क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, सिलेंडर है ना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल, खत्म। अब वो उसकी आर तुम गिन लेना कितनी है उसकी आर, कोन की आर कितनी है देख के बताओ, आंसर नहीं क्वेश्चन देख के बताओ। 2.5 करेक्ट। क्यों? क्योंकि बोला है द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन 5 सेंटीमीटर डाया, तो 2.5 रेडियस। अच्छा हाँ, मतलब हमने कोन का सीएसए टीएसए लेना चाहिए, अभी लेंगे हम एक साथ में। क्यों नहीं ले लिया नहीं हमने? क्योंकि ये सिलेंडर है, वहां पर हम थोड़ी कलर करेंगे, मतलब समझो ये है कोन, हम यहाँ पे बैठे। तो सर हाँ ये पूरा वो बोल रहा है टीएसए ले ली, फिर TSA ले लिया। हाँ फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक मिनट, टीएसए ले लिया तो क्या फिर इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो तो अलग कलर का है, हमें तो दोनों अलग अलग पूछा है कि ऑरेंज कलर का एरिया कितना और येलो कलर का एरिया कितना। तो वो तो हमें पूरे, जैसे इसके पहले के न्यूमेरिकल्स थे कि पूरे ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बताओ, वैसा क्वेश्चन नहीं है। वैसा होता तो तुम बोल रहे हो वैसे होता, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि इसको ऑरेंज कलर किया है, इसको येलो कलर किया है, बताओ ऑरेंज कलर का एरिया कौन सा और येलो कलर का एरिया कौन सा। नहीं, अंदर मतलब कहाँ, दोनों को अलग करे तो जो बीच में जगह बचती है वहां नहीं लगाना है। ओके, तो मतलब हमने ये बना दिया, ये ऐसे बनाया। डन। तो हम कहाँ कहाँ कलर करेंगे? ऑरेंज कलर, ये पूरा ऑरेंज करेंगे, फिर ये भी ऑरेंज करेंगे, और ये पूरा ऑरेंज करेंगे, और ये भी ऑरेंज करेंगे। डन, इतना ऑरेंज। येलो कौन सा? ये वाला येलो कलर। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर, मतलब जैसे अभी देखा था हेमिस्फीयर और ब्लॉक क्यूब के बीच में कुछ नहीं था, तो यहाँ भी हम मान लेंगे कुछ नहीं है, पूरा एक सॉलिड, एक रॉकेट है,
बीच में ये तो वुडन है, तो वुडन है तो एक ही सरफेस होगी ना पूरी। डन। तो क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ये कर दिया, ऑरेंज कलर के लिए फाइंड कर रहे हैं। बेस एरिया ऑफ द कोन, तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पता ही है सब कुछ, लेकिन पूरा तो करना नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही करना है, तो इतना माइनस करना पड़ेगा। वो क्या है, सिलेंडर का एरिया, सो पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का माइनस कर दो, बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। डन। ओके, तो मिल गया। फिर नेक्स्ट येलो कलर वाला, तो ये तो इजी है यार, येलो कलर में तो क्या करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर और नीचे वाला करना है। बीच में जो चीज आ रही है उसको हम निग्लेक्ट करेंगे, ये नीचे करना है। डन। तो एरिया ऑफ अ बेस ऑफ द सिलेंडर ये कर दिया, खत्म, सिंपल। लेकिन समझो पहले, सिंपल कब, जब ये फॉर्मूला यहीं गलती कर दी, फिर तुमने एक्चुअली ये लिखने के लिए 2 मिनट लगेंगे और तुम्हारी 10-12 मिनट चली जाएगी ये सब कैलकुलेट करने में। बट ये 2 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है वो देखो, अगर यही गलती करती तो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट, इंक वेस्ट, कितना कुछ वेस्ट। इंक विंक तो छोड़ो, 3 घंटे के पेपर में टाइम वेस्ट हो गया मतलब गए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वही चीज 3rd और 4th चैप्टर में इक्वेशन लिखने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा और फिर उसको कैलकुलेट करने में और भी टाइम लगेगा, लेकिन जो इक्वेशन लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे से जो इक्वेशन लिखना है वहां टाइम दो आराम से, कैलकुलेशन फटाफट करो थोड़ी। तो प्रैक्टिस बोलते हैं ना कि रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस क्यों, ये स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। ओके, तो वो फटाफट होना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालना है, वो वाली मेथड, वो डबल वाली 10102 वाली, वैसी वो मेथड थी ना डबल वाली, कि भाई ये 2 फिर 2 फिर ये 1, तो 1 1 जा 1, फिर 1 + 1 2, फिर अब करेंगे 21 1 जा, यहाँ पे तो 0 आ गया, ये 0 1। ओके, नहीं हो रहा है तो 0.0 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2, तो 1 1 जा 21 1 जा 22 2 जा, वो करते थे ना वो मेथड, वो पर्टिकुलर मेथड वो पता होना चाहिए। और नहीं पता तो एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर लगाओ कि भाई ये है तो इसके नजदीक वाला सपोज 100 है, 101 का निकालो, 102 का निकालो, 101 और 102 के बीच में आ गया तो बस बहुत ज्यादा जाओ मत, 101.5 लिख दो, एग्जैक्ट भले हो ना हो, टाइम बचाने के लिए। इनके बीच में तो है, उतना तो सही है हमारा। ओके, तो वो सब कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। दैट्स इट। ये तुम्हारा स्कूपिंग वाला आया, देखो। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर है विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट द वन एंड, कि भाई एक एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब ऐसे गड्ढा है जिसमें हम पानी भर सकेंगे। बर्ड बाथ है, एक्चुअली बर्ड बाथ नहीं, बर्ड के लिए ड्रिंकिंग वाटर रखा हुआ है, नहाने थोड़ी आएगी वो। ओके क्या हो ना लो ऐसे। सो पानी पीने के लिए रखा हुआ है, ठीक है, डन। बाथरूम बना रहा है वो। ओके, सो क्या फाइंड क्या करना है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर ये गिवन है, रेडियस गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर तो कंसीडर करना ही है। नीचे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बेस भी नहीं रखोगे सिलेंडर का, क्यों, बोले स्टैंड ही है ना डायरेक्ट, तो स्टैंड ना भी हो, सिलेंडर खाली है, नीचे क्या करना है तुम्हें, जमीन पे रख दो। सिलेंडर का मेटल, जैसे कि मेटल है, ये चेयर है, अभी चेयर की बेस रखी है मैंने, मेटल नहीं रखी, जरूरत ही नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर ऐसे बंद रखूं, क्यों बंद रखूंगा भाई, मेटल जाएगा मेरा, मेटल से बनाऊंगा या लकड़ी से बनाऊंगा, जो भी होगा वो तो वेस्ट होगा, क्योंकि वहां तो ना पानी जाने वाला है और ना ही कुछ जाने वाला है, तो क्यों मैं रखूं क्यों उसको। डन। तो नीचे कुछ नहीं है, ऊपर सिलेंडर तो है, मतलब सिर्फ कर्व्ड सरफेस दी है हमने सिलेंडर की, और वहां पे हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, मतलब एक हेमिस्फीयर ऐसे बिठा दिया गया है। हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम में पूछा, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तब जाके ये बनेगा। समझ में आया। लेकिन हम वॉल्यूम नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम तो सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। डन। ओके, तो वॉल्यूम में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। डन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पक्का।
सो ये हमने माइनस प्लस कर दिया तो बस खत्म। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, प्लस कर दो, आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट वॉल्यूम पे जाते हैं। सो देखो शंटा, अच्छा वो व्हाटएवर, शंटा रन्स एन इंडस्ट्री अ शेड। अच्छा देखो ये शेड है, शेड से ही दिख रहा है, नीचे क्यूबॉइड है और ऊपर सिलेंडर का आधा पोर्शन है, हाफ सिलेंडर। अभी वो वॉल्यूम की बात कर रहा है तो कर्व्ड सरफेस तो भूल ही जाओ सब, डायरेक्टली वॉल्यूम ही लगाना है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि पूछा है उन्होंने। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, एयर की बात चल रही है तो एरिया की थोड़ी बात चल रही होगी, वॉल्यूम की ही बात चल रही होगी। क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का न्यूमेरिकल है या एरिया का न्यूमेरिकल है। और पर्टिकुलरली सीबीएसई को बहुत ही ज्यादा मतलब हाईएस्ट लेवल का टफ पेपर बनाने का उनको सूझा, जिसके चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर ऐसा करना हो तो एरिया और वॉल्यूम दोनों एक ही न्यूमेरिकल में डाल देंगे। ओके, दोनों एरिया भी और वॉल्यूम भी, बट चांसेस वेरी 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 नेग्लिजिबल है वैसा करने के, लेकिन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकता है वैसे। ओके चलो, सो ये कर दिया हमने। क्या करना है, ये सब कुछ गिवन ही है ना, 7 × 15 खत्म, और हाइट भी गिवन है, सब कुछ आ गया। और ऊपर का पढ़ लेता हूँ चलो। शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड, आया ना सरमाउंटेड, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, बाय सरमाउंटेड ऑन अ हाफ सिलेंडर, ऑन अ टेबल तो टेबल के ऊपर, ऑन अ हाफ सिलेंडर तो हाफ सिलेंडर के ऊपर, लेकिन ऑन नहीं है बाय है तो उसको ऊपर रख देंगे हम, यहाँ गलती ना हो पाए। यहाँ तो नहीं होगी, लेकिन वो जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल थे ना जो दोनों साइड पॉसिबल है कि मतलब कोन और हेमिस्फीयर ऐसे रखा, या फिर पहले कोन रखा है और फिर हेमिस्फीयर क्या रखा है, मतलब वो तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को ऐसा मत समझ लेना कि हाँ एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी में तो हमें बताया ही गया है कि नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर कोन, तो वैसा ही पूछेंगे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरमाउंटेड ऑन का सिर्फ बाई कर दिया ना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। शायद अगर सही सही रखा हुआ है, भले ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, आंसर सेम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम है तो क्यों, दोनों का प्लस ही करना है तो आंसर सेम आएगा, कोई भी ऊपर हो कोई भी नीचे हो। लेकिन थोड़ा बहुत भी अंदर आगे पीछे किया तो आंसर सेम आएगा नहीं। सो ये पूरा हाइट के साथ गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड। अच्छा तो हाफ सिलेंडर के ऊपर है 7, 15 और ये है 8, तो डन, सब कुछ तो गिवन है 7, 15 और 8। तो क्यूबॉइड का एरिया क्या लेंगे, हाँ सॉरी वॉल्यूम क्या लेंगे, क्यूबॉइड हाँ, सो LBH खत्म। उसके ऊपर प्लस करना है सिलेंडर का आधा, पूरा सिलेंडर का कितना होता है πr²h, तो आधे का /2 कर दो, दैट्स इट। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्मूला ही नहीं लिखा, लेकिन तुमने बोला ना वही फॉर्मूला सही है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल ये, ओके ये हमने डिस्कस किया था ना, अपरेंट वॉल्यूम। ओके सो जूस सेलर सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन, ऐसा कस्टमर छोड़ो अभी। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, अंदर का 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। अब नीचे रेज्ड पोर्शन है, समझो क्वेश्चन को, नीचे रेज्ड पोर्शन है which reduce the capacity of the glass obviously. Okay, if the height of the glass is 10, find the apparent मतलब क्या appearance है, ऐसा नहीं बोलते, क्या appearance है मतलब क्या दिख रहा है, सीन क्या मस्त सीन है, क्या appearance है ऐसे। so हाँ so वो जो appearance मतलब वर्ड apparent मतलब क्या, जो दिखाई देता है वो, ऑन कर दो ना हिमांशु लाइट। एपरेंट मतलब क्या, जो दिखाई देता है वो, और एक्चुअल मतलब क्या, जो एक्चुअल है, ट्रूथ। ओके बोलते हैं ना जो दिखाई देता है वो होता नहीं। ओके तो अच्छा चलो, सो दोनों का फाइंड करना है। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो सब कुछ गिवन ही है, तो एपरेंट कैपेसिटी सिलेंडर का वॉल्यूम में फाइंड कर लो, ग्लास मतलब सिलेंडर, उसका वॉल्यूम में फाइंड कर लो πr²h। तो वो कौन सी कैपेसिटी है, एपरेंट या एक्चुअल? ग्लास का वॉल्यूम फाइंड किया और वो आंसर मिल गया मुझे,
तो वो जो आंसर मिला वो एपरेंट है या एक्चुअल है? दिखाई देता है वो। हाँ, दूर से तुम्हें ग्लास कैसे दिखाई देगा? सिलेंडर का फाइंड किया तुमने, तो उसका आंसर जो होगा वो एपरेंट है, जो दिखाई देगा वो। एक्चुअल वाला तो दिखाई नहीं देता ना, वो तो चीटिंग है। एक्चुअल वॉल्यूम तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक्चुअल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? सिलेंडर का है, उसमें से हेमिस्फीयर का माइनस कर दो, सिंपल। डन। हेमिस्फीयर का माइनस करेंगे या प्लस? वॉल्यूम है, निकालना है तो माइनस करेंगे। ओके, सो एपरेंट कैपेसिटी जो ढूंढी वो और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकाल दिया वो। दैट्स इट, आंसर मिल गया। नेक्स्ट, solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Surmounted on नहीं, surmounted by a right circular cone मतलब कोन ऊपर है। ओके, the height be given a diameter, determine the volume of the toy. टॉय का वॉल्यूम कुछ भी नहीं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करो प्लस कोन का वॉल्यूम फाइंड करो तो आंसर मिल गया। डन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करो प्लस कोन का वॉल्यूम ऐड कर दो, आंसर मिल गया। और आगे कुछ पूछा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। अच्छा, सपोज ये टॉय है, वो एक सिलेंडर के अंदर है। डन। ये लिखा हुआ है ना, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, मतलब टॉय को सर्कमस्क्राइब कर दे रहा है एक सिलेंडर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर और टॉय का। टॉय का वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर दो, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? सिलेंडर का बड़ा होगा ऑब्वियसली, इसका छोटा होगा, माइनस कर दो। माइनस कहाँ किया है? ये रहा, माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। डन। तो यही था ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? सर इसमें वो गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, तो जो गुलाब जामुन है कंटेन शुगर सिरप, और गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप। ओके, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% तो क्या है? सिरप है। वॉल्यूम क्या है? स्फीयर। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्फीयर नहीं, यहाँ पे ऐसे है। ओके, तो find the approximately how much syrup would be okay shaped like a cylinder with। अच्छा, तो हमारा ये है, ये एक सिलेंडर और ये स्फीयर, ये टैबलेट जैसा गुलाब जामुन है। पहले वॉल्यूम फाइंड करो इसका। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ हाँ, सिलेंडर सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और 1 टाइम स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ से स्फीयर। डन। मिल गया पूरे का। ये तुम्हारा आंसर आया से ए। मीटर क्या है? सेंटीमीटर का क्यूब। डन। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम्हारा एक गुलाब जामुन है, वैसे टोटल कितने हैं? 45। सो मेरे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। तो ये जो तुम्हारा आंसर है उसको मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया किसके साथ? 45 गुलाब जामुन के साथ। डन। अब पूछ क्या रहे हैं, अदरवाइज तुम्हें वैसे करना हो तो वो पहले भी कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारा आंसर आया था यहाँ पर ए। आंसर ए आया तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक गुलाब जामुन है, ओके, तो उसका पर्टिकुलर आंसर है, ए नहीं लिखता, कंफ्यूजिंग है, मैं 100 लिख देता। तुम्हारा आंसर क्या आया? 100। अब जो तुम्हारा 100 आया तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में उसका 30% सिरप जा रहा है। बोला ना, एक गुलाब जामुन में कितना जा रहा है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे मिला 100, तो 100 का 30% क्या है? सिरप। समझ में आ गया? तो ये तो इजी हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है मेरा? वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। उसका 30% क्या मिला मुझे? सिरप। तो एक के लिए मेरी सिरप कितनी मिलेगी? 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है तुम्हारा आंसर जो भी आया, ओके, सपोज आया कोई ऑड नंबर 512 आया, 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब परसेंटेज 100% वॉल्यूम मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब, और से 30% के नीचे परसेंटेज वॉल्यूम
मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो करेंगे हम 30 इंटू 512 डिवाइडेड बाय 100। ये जो तुम्हारा आएगा दैट विल बी दी सिरप का वॉल्यूम। ये जो मैंने 30 ले लिया है वो 51.2 जो भी आए डन। Yes. ओके, सिरप एक गुलाब जामुन के लिए कितनी सिरप चाहिए वो मुझे मिल गया। अब एक के लिए इतनी चाहिए तो 45 के लिए कितनी चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही चलेगा। सो क्वेश्चन क्या है, शेप लाइक अ सिलेंडर, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप। खत्म, यही है आंसर। एक के लिए फाइंड किया सिरप, मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से, आंसर, दैट इज योर आंसर। डन। ओके, सो वैसे ही तुम्हें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा रिवीजन। यहाँ पे हमने पूरा मैथ्स फिर से कवर कर लिया। ओके, मतलब पहले हमने जब कवर किया था तो सारे एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, और फिर अभी रिवीजन में हमने काफ़ी पहले भी रिवीजन किया था, लेकिन अभी जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो रिवीजन किया उसमें हमने फटाफट रिवीजन है, इसलिए हमने पूरा मैथ्स भी कवर कर लिया। उसमें पर्टिकुलरली हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। ओके, सो पूरा मैथ्स हमने कवर तो किया है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी सबसे पहले कर लो, सबसे पहले एनसीईआरटी करो, सबसे पहले एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के, वो हो जाए तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर पीवाईक्यू। लेकिन पीवाईक्यू में सैंपल पेपर में मत जाना, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो जाना। नाउ अभी तो तुमने बहुत सारे सैंपल पेपर ऑलरेडी देख लिए थे, स्कूल में भी दे दिए हैं बहुत सारे, और अब तुमने काफी पीवाईक्यू भी देख लिए होंगे। अब तो एग्जाम भी कितने पेपर तुमने दे दिए। ओके, ऑब्वियस दिस ईयर का पेपर भी तुमने देख लिया, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल पेपर एंड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कितना डिफरेंस है लेवल का भी। सैंपल पेपर तुम्हें डराने के लिए बनाया जाता है, स्कूल में भी और कोई भी रेफरेंस बुक हो उसमें भी डराने के लिए। मतलब क्यों? क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं। उनका जितना मतलब लेवल हाई हो उतनी उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, और कहा जाएगा कि ये टफ बुक है, फॉलो करो फॉर से, बहुत ज़्यादा उनकी परचेज होगी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो सब कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, हाँ, पीवाईक्यू हम करेंगे, उसका लेवल का हमें मैच करना है जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा गया है वो तो हमारा लेवल है ही। लेकिन सपोज कोई न्यूमेरिकल 11th-12th के लेवल का है, भाई अभी क्यों बता रहे हो? अभी हमें 11th-12th का नहीं करना है, हमें 10th के लेवल का करना है। डन। ओके, सो दैट्स वाई मैं पहले से ही बता रहा था कि पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान देना, और स्कूल में जो सैंपल पेपर दे रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी डाउट्स हो तो पूछो। टीशा, तुमने जो डाउट्स दिए थे वो मैंने सॉल्व तो नहीं किए हैं, बट मैं वीडियो बना लूंगा और तुम्हें सबको शेयर कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम आई कुड नॉट सॉल्व। इसमें से सपोज ये तुमने मार्क किए हैं वही नहीं आ रहे हैं या सारे करने हैं? ये जो किए हैं, ये किए वो तो आ रहे हैं ना। हाँ, तो ये सब देखो, मैं फंडा एटलीस्ट बता देता हूँ, उसमें भी अगर कोई रह जाए तो फिर से मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे कि ये है, इफ 5/x minus 3/y is equals to 10 and this दिखाई दे रहा है ना सबको, and 3/x plus 5/y is equals to 6, then 1/x minus 1/y is equals to blank। कैसे करेंगे बताओ जल्दी जल्दी? एलसीएम लेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे? नहीं, तो क्या करेंगे? 1/x तो u है, इजी करना पड़ेगा। एलसीएम से आंसर तो आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/x को u ले लेंगे और 1/y को v सपोज ले लिया, तो अब ये क्या बन गया? 5/x मतलब क्या बन गया? ये 5u माइनस 3/y मतलब क्या बन गया? ये 3v इज इक्वल्स टू 10। तो ये अब इजी बन गया। तुम डायरेक्टली इसे सॉल्व करने जाओगे तो होगा नहीं, होगा नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो ये किया। अब सेम कंसेप्ट यहाँ लगाए तो 3u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 6। अब ये तो तुम्हें आता है सॉल्व करना। ओके, क्या करेंगे? इसको करो 3 से, इसको 5 से। सो कैसे करेंगे? 5 3 जा 15u प्लस
थ्रीजा है ना, यस, तो 9v इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ पर 5जा है तो 15u प्लस 5जा है तो 25v इज इक्वल्स टू, अरे ये भी 30 हो गया, oh my God, अच्छा, तो फिर दिस माइनस दिस ये कर दिया तो ये तो कट हो गया, ये क्या आ गया -16v इज इक्वल टू क्या आया 0। ओके, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर v 0 आ गया तो u फाइंड करो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये 0 आ गया तो 5u इज इक्वल टू क्या हो गया 10, देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ओके, सो u और v मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 1/x मतलब क्या दिया मैंने u, माइनस 1/y मतलब क्या है v, तो u माइनस v करना है, तो u है मेरा क्या 2 माइनस 0, तो आंसर इज 2। सिंपल करो तो अपन 2 आना चाहिए, मतलब सिंपल मतलब एलसीएम कर, हाँ तो सही है, वही आंसर, हाँ वही तो बोला मैंने कि लेंथी हो जाएगा। ऐसे है एक्सरसाइज में भी है न्यूमेरिकल्स, ओके, जिसमें तुम्हें डायरेक्टली एलसीएम लेके करोगे तो लेंथी हो जाएगा, उसको एज्यूम करो, लेकिन वो डिलीटेड में चला गया ना शायद, हाँ, लेकिन ये ऐसे करने हैं। डन, ओके, क्या 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 मतलब जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में उसको एज्यूम कर लो। ओके, तो ये क्या है 5/x, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 1/x, तो 1/x को मैंने ले लिया u, तो ये बन गया मेरा 5u। फिर ये 3/y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1/y इज इक्वल्स टू 3/y, 1/y को मैंने ले लिया v, तो ये बन गया 3v। फिर वहां पे भी वही 1/x को लिया u तो 3x, 1/y को लिया v तो 5v। ये एक्चुअली था तुम्हारे एक्सरसाइज में, लेकिन वो डिलीटेड में चला गया है, यस। सर अगर डिलीटेड कंटेंट पूछते हैं नहीं, लेकिन बाय मिस्टेक पूछे तो बोर्ड डिसीजन लेगी और उसके हिसाब से मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे सबको, तो उसके रिलेटेड मार्क्स बहुत बार ऐसे हुआ है। ओके, बहुत बार ऐसे हुआ है कि मार्क्स ऐसे डायरेक्टली गिवन है, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया हो। ओके, तो मार्क्स पहले भी दिए हुए हैं बोर्ड ने, तो उसकी चिंता मत करो। डन, फिर सपोज ये है, क्या बोल रहे हैं द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, हाँ तो ऐसे फिर मुझे टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं यही टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था मैं सॉल्व कर दूंगा, बट टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3, 2 डिजिट का नंबर है। ओके, चलो मान लो x और y 2 डिजिट का नंबर, उसका सम क्या है 3, x प्लस y कितना है 3, और उसका डिफरेंस कितना है 1, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। इफ द 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20, वो क्या है लेस देन 20 है, देन द नंबर इज, तो नंबर क्या होगा। डन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जो है x और y, ओके, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 10x प्लस y ऐसे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर हो 25, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यूनिट तो 5 × 1 प्लस ये 10 वाला है, सो 2 × 10, सो 20 प्लस 5 25, तो वैसे ही हम लिखेंगे 10x प्लस y। डन, तो ये 2 डिजिट का मेरा नंबर हो गया, ये 10s पे ये है और इस पे ये है। अब बोल रहे हैं कि क्या करना है हमें, 2 डिजिट जो है उसको, उसका डिफरेंस मतलब ये x और y और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। इफ द 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20, लेस देन 20 है, कोई भी नंबर हो सकता है ना लेस देन 20, तो 11 से 19 के बीच में और 10 से 19 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। सपोज x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। इसमें नहीं लगेंगे 10x प्लस 1, किस में, इसमें ऊपर वाले में, मतलब इसमें, हाँ वो लगाना ही पड़ेगा, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वहां पर भी वो लगाना पड़े कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3, तो 2 डिजिट का नंबर है x और y और उनका सम क्या हो रहा है 3, सो
उनका सम 3 हो रहा है, तो x और y ले लिया। क्या? हाँ वही ट्राई तो करना पड़ेगा, बट मैं डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करके देख रहा था। x इज इक्वल्स टू 2 मिला और x इज इक्वल्स टू 2 मिला है, तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा 1। ओके, तो x मिला 2 और y मिला 1, तो से 2 और 1 ऐसे मिला। x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें बोल दिया गया है कि नंबर 19 से छोटा है, तो 19 से छोटा है तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा 1 into 12। ओके, देखो क्या किया, 2 डिजिट का नंबर है, मैंने मान लिया एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है। अब बोल रहे हैं कि वो दोनों डिजिट को अगर हम ऐड करें तो x प्लस वाई करें तो हो रहा है 3। दोनों डिजिट का अगर डिफरेंस करें x माइनस वाई तो वो हो जा रहा है 1। ये कब होगा? जब मैंने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, x इज ग्रेटर देन y, वो एज्यूम किया है, तभी तो x माइनस वाई 1 होगा। तो अब मैंने किया कैलकुलेट और मुझे वैल्यू मिल गई x ग्रेटर देन y में 21 आंसर आया। लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई मेरा नंबर तो 20 से नीचे है, 20 से नीचे है तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो x और y था वो y और x है। क्या मान लिया? y और x। तो मेरा पहला इक्वेशन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, पहला इक्वेशन तो मेरा वैसे का वैसा ही रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये 21 ना होके क्या आंसर आएगा, 12। डन। ओके, तो वैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी कौन कौन सा है, क्या है, द 10th प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। अच्छा, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 4 times more than the units place digits, then the 2 digit number is the 10th place digit of the 2 digit का नंबर है, उसमें जो 10th place पर है, the 10th place digit of the 2 digit number is 3, मतलब 10 पे तो 3 ही है। ओके, and the sum of the digits is, यार लिखना पड़ेगा, यहाँ एक तो मेरा डिजिट कौन सा है, 3। डन। 10th प्लेस ये x और y, तो ये जो 10th प्लेस पे है वो तो बोल दिया है 10th प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, x तो मेरा 3 है। डन। फिर क्या बोला है, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स मतलब अगर ये दोनों का सम कर दे x प्लस वाई, सम ऑफ द डिजिट्स इज 4 times मोर। ओके, x प्लस वाई करे उसका जो आंसर आएगा इज 4 times more than the units place digit। अच्छा, मतलब यूनिट प्लेस पे जो भी होगा x प्लस वाई उससे 4 times ज्यादा आएगा। सम किया 4 times more than the units place, तो यूनिट्स पे जो भी होगा ओके उससे क्या आएगा 4 times more। तो देखो पहले तो 3 ही आएगा 10th पे, तो ये तो गया है, तो लास्ट में 3 है। अब क्या बोला है कि सम करेंगे अगर हम दोनों का, तो दोनों का सम करेंगे तो 3 into 1। ओके, 3 into 1 क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट दोनों का अगर सम कर दिया से 4 इज 4 times more than the units place। हाँ, तो करेक्ट आंसर ये है 31। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये 3 है वो तो आ गया, अब क्या बोल रहा है, दोनों का सम करो, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 4। 4 इज 4 times more than the units place, यूनिट पे कौन है 1, 4 times more, तो 4 into 1 4 अगेन। ओके, 4 times more than the unit, तो 2 times बोले तो twice से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 times तो thrice से, तो 4 times बोला तो 31। डन। ओके, सो ऐसे न्यूमेरिकल है that इसमें क्या है, कहाँ गया ये, हाँ अभी रखे ऐसा, हाँ हाँ एक ही मिनट। ये आंसर दी फॉलोइंग इन 1 वर्ड। अच्छा ठीक है, तो इतना रखते हैं, मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ। ओके, सारे ही ऐसे सॉल्व करके यहीं पे या नोटबुक में व्हाटएवर, बट वीडियो बना के मैं तुम्हें भेज देता हूँ। डन।
क्योंकि फिर एग्जाम भी है, तुम लोगों की ही एग्जाम है ना इंग्लिश की, वॉट एवर, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत है तब तक तो मैं भेज ही दूंगा, 1-2 दिन में ही भेज। डन। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। अब तुम लोगों की भी एग्ज़ाम शुरू हो रही है, GSEB की, तुम लोगों की कंप्लीट हो रही है। मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। और मोस्ट प्रोबेबली कितने लोग हैं आज? 3, 2, 5 और 4, 9। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स तो आए नहीं है, बट वॉट एवर, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्लास होगा। ओके, मतलब क्लास तो होगा ही, तुम लोग इतने सारे एक साथ शायद ना आओ। सपोज GSEB को डाउट है तो GSEB वाले आएंगे, CBSE को डाउट है तो वैसे भी उनके 2 ही पेपर है, उसमें से एक मैथ्स है। ओके, फिर तो IT है, तो वो लोग आएंगे। हाँ, एफर्ट करके मिलने का होगा, लेकिन ऑफिशियली अभी फिर शायद तुम लोगों का ऐसे मिलना ना हो, क्योंकि अभी वापस सबका अलग अलग बैचेस होगी। ओके, कॉमर्स स्कूल में भी, ट्यूशन में भी। ओके, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई डिप्लोमा कर रहा है, सब अलग अलग होगा। बट वॉट एवर, एक क्या हुआ? बट क्या कहना चाह रहा था मैं कि बस अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं ही इमोशनल हो जाऊंगा। अच्छा रहा पूरा साल, हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 3 अप्रैल को। ओके, 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था, और अच्छा रहा ये साल। हमारा सिलेबस भी काफ़ी जल्दी जल्दी सब ख़त्म हुआ है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। ओके, वॉट एवर, जो इम्प्रूवमेंट करने हैं वो तो मैंने तो खुद नोटिफाई किए ही है। ओके, तुम भी पर्टिकुलरली, नॉट करियर पॉइंट ऑफ व्यू बट पर्टिकुलरली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, और ऑलरेडी तुम्हें क्या लग रहा है कि हाँ ये मेरे में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो जो हुए हैं उसको और बढ़ाओ, और जो लगे कि नहीं अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो और करना, एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ओके, और फिर अभी तो नहीं, बट बाद में मैं तुम लोगों की एग्ज़ाम हो जाए तो मैं लिंक शेयर करूँगा। पहले भी की थी तुम लोगों ने वो, जस्ट अ रिव्यू, जो भी हो लिखना। फ्रेंकली इट इज़ नॉट, मतलब कभी भी हमने मारा तो नहीं है ना मैंने तुम्हें जो भी हो